रिंकी के पापा मनोज ने पूनम से दूसरी शादी कर ली थी। रिंकी की सौतेली मां पूनम को भी एक बेटा था, लेकिन पूनम रिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रिंकी के पापा मनोज के सामने तो वो रिंकी को बहुत प्यार करती, लेकिन जब मनोज घर पर नहीं होते तो रिंकी चल जल्दी से बर्तन मांज और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन माँ, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, नहीं तो टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। हाँ हाँ, पढ़ लिख के तो तुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चल जल्दी से घर का काम निपटा। हाय, मेरे सिर की ये बला ना जाने कब टलेगी। और हाँ, पापा से कुछ कहा ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ जी माँ। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर रिंकी छिप छिप कर रोया करती, अपनी माँ को याद करती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। दीदी, दीदी, मत रो दीदी। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मोनू। छोटा भाई मोनू रिंकी को चुप कराता और रिंकी चुपचाप घर का काम करने लगती। डर के मारे वो पापा से अपनी सौतेली माँ पूनम की शिकायत भी नहीं करती। शाम को रिंकी के पापा घर आते हैं। आ गए आप? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तुम मेरा सामान पैक कर दो। पापा, आप कहीं मत जाओ। अरे मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान हो रही है? जा खाना खा के सो जा। अगले दिन सुबह मनोज शहर से बाहर चला जाता है। रिंकी की माँ तो जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाती रहती है चुड़ैल, मुझे खा ले। पूनम रिंकी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जाके घर की सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। रिंकी रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई मोनू उसके पास आता है। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम इसे खा लो। माँ अभी सो रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मोनू, अगर माँ ने देख लिया तो मुझे फिर मारेगी। और मोनू अपने नन्हे हाथों से रिंकी को खाना खिलाता है। रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मनोज का दोस्त विनोद लाला मनोज के घर आता है। वो घर की घंटी बजाता है। जी, आप कौन? मैं मनोज का दोस्त विनोद लाला हूँ। वो तो शहर से बाहर गए हैं, बताइए क्या काम है? कुछ दिन पहले उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वही लेने आया हूँ। तभी विनोद की नजर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही रिंकी पर पड़ती है। वो उसे बुरी नजर से देखता है। लगता है अब उधार चुकता हो ही जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। दूसरे दिन विनोद फिर से मुकेश के घर जाता है। जी, वो तो अभी नहीं आए हैं। कब तक आएगा वो? मुझे जरा पैसों की जल्दी जरूरत थी। विनोद फिर से रिंकी को घूरने लगता है। पूनम विनोद के इरादे भांप गई थी। लगता है आप किसी और काम से आए हैं। ये लड़की कौन है? ये काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आ, अगर ऐसी बात है तो इसे मैं ले जा रहा हूं। अरे अरे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये तो लाखों का माल है, इसके लिए तो कुछ देकर भी जाना पड़ेगा। और पूनम विनोद लाला से रिंकी का सौदा कर देती है। माँ, माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज माँ, प्लीज माँ। चल हट चुड़ैल, मेरे सिर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहेगी? रिंकी के बहुत रोने गिड़गिड़ाने का पूनम पर कोई असर नहीं हो रहा था। रिंकी का छोटा भाई मोनू ये सब देख रहा था। अरे तू यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, अंदर जा। विनोद लाला रिंकी को अपने साथ ले जाता है। विनोद लाला की शहर में बड़ी सी राशन की दुकान थी। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो रिंकी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेता है। रिंकी उसके घर में सारा काम करती और बदले में उसे कुछ बचा खुचा खाने को मिल जाता था। रिंकी कमजोर होती जा रही थी। विनोद कभी उसे छेड़ता तो कभी उसके साथ बदतमीजी करता और कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। मत परेशान करो मुझे, जब मेरे पापा आएंगे तो तुझे बहुत मारेंगे। मुझे धमकी देती है? अभी मजाक चखाता हूँ, खरीद कर लाया हूं तुझे। और विनोद उसे जोर से धक्का दे देता है। रिंकी के सिर पर चोट लग जाती है।
रोती बिलखती रिंकी अपनी माँ को याद करती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मासूम रिंकी की यह हालत देखकर घर का नौकर शंकर उसे दवाई लगाता है और कुछ खाने को दे देता है। शंकर उसे चुप कराता है। शंकर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपने मालिक के डर से वो कुछ नहीं बोल पाता था। इधर कुछ दिनों के बाद जब मनोज वापस लौट कर आया। अरे पूनम, रिंकी कहाँ है? रिंकी वो तो आपके जाते ही घर छोड़कर भाग गई। क्या? नहीं, रिंकी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, सभी दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, सड़कों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आप ऑफिस के काम से गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर मोनू आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। रिंकी दीदी को मम्मी ने बेच दिया है। ये सुनकर मनोज आग बबूला हो जाता है। क्या? तुमने मेरी बेटी को बेच दिया? नहीं, मोनू झूठ बोल रहा है। चुप हो जा डायन। तुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था रिंकी को माँ का प्यार मिल जाएगा। मनोज पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चुड़ैल, जल्दी बता तूने मेरी बेटी को कहां बेचा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और मनोज पूनम की डंडे से पिटाई करने लगता है। पापा, आपके दोस्त विनोद अंकल आए थे, रिंकी को वही लेकर गए हैं और उसके बदले में उन्होंने मम्मी को 50,000 रुपए भी दिए हैं। ये सुनकर मनोज भागा भागा विनोद लाला के घर जाता है। विनोद घर पर नहीं था। साहब तो घर पर नहीं है, शायद पास के मंदिर में गए हैं। आपके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है ना, वो कहाँ है? साहब उसे लेकर मंदिर गए हैं। मनोज भागा भागा मंदिर की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि विनोद लाला हाथों में वरमाला लिए रिंकी के साथ शादी की तैयारी कर रहा था। इधर मनोज के जाते ही विनोद लाला का नौकर पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। विनोद, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बच्ची के साथ शादी करेगा? नीच, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते तुझे शर्म नहीं आई? मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरी है। मनोज विनोद को एक जोरदार तमाचा मारता है। तूने जिसे पैसे दिए थे उसी से अपने पैसे वापस मांग, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और सारी बातें सुनकर विनोद लाला को गिरफ्तार कर लेती है और मनोज रिंकी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर मनोज पूनम को घर से निकाल देता है। निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुझे यहां से जाना ही होगा। और गुस्से में मनोज पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पूनम को पुलिस के हवाले कर देता है। माँ को पुलिस के हवाले करता देख नन्हा मोनू रोने लगता है। पापा, मम्मी को माफ कर दीजिए, मैं मम्मी के बिना कैसे रहूंगा? नहीं, इसे तो कभी भी माफ नहीं करूंगा। पापा, अगर मम्मी जेल चली जाएगी तो मोनू को भी बिना माँ के रहना पड़ेगा, जैसे मैं जी रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई से उसकी माँ का प्यार छिन जाए। देखा, मेरी बच्ची कितनी समझदार है, ये तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। पूनम रोती हुई रिंकी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रिंकी के कहने पर मनोज पूनम को माफ कर देता है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, रिंकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करो। हाँ, मैं रिंकी को बहुत प्यार करूंगी और इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। रिंकी ने पूनम को जेल जाने से बचा लिया था। पूनम रिंकी को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। ये कहानी हिना की है, जिसके हाथों में गजब का हुनर था। बचपन से ही हिना को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। बिना कहीं से सीखे वो मेहंदी के बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती थी, लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। हिना जब सिर्फ 2 साल की थी, उसके अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी। हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा